आपका स्वागत है एनिवर्स नेक्सस पर। देर किस बात की? कम ऑन सब्सक्राइब करो जल्दी। कहानी की शुरुआत होती है अवेकनिंग सेरेमनी से। आज वो दिन है जब इन आलसी स्लैकर्स स्टूडेंट्स को फाइनली काम पर लगना होगा। अब वो लेजी टीनेजर वाली लाइफ खत्म। वहां खड़ा फैंग यांग, वो ब्लॉन्ड बालों वाला घमंडी लड़का, अपने चमचों से कहता है, देखना, सब लोग वही बोरिंग लाइफ क्लासेस अवेकन करेंगे। सीरियसली, क्या लूजर्स का झुंड है। उसका चमचा, वो मोटा लड़का, तुरंत हाँ में हाँ मिलाता है। फैंग की तारीफ करते हुए कहता है, भाई आप तो अमेजिंग हो, आपने कॉम्बैट प्रोफेशन अवेकन किया है। तभी अचानक कोई पीछे से आता है और फैंग से जोर से टकराता है। फैंग का चमचा तुरंत चिल्लाता है, ओए, किसने हिम्मत की ब्रदर फैंग से टकराने की, और माफी भी नहीं मांगी। लेकिन वो लड़का बस पीछे मुड़कर देखता है, धीरे से सॉरी बोलता है और चलता बनता है। फैंग वहां खड़ा मुस्कुरा रहा है। जाहिर है ये वही बंदा होना था। मोटा लड़का पूछता है, ये एरोगेंट बच्चा कौन है, कोई यंग मास्टर है क्या? फैंग हंसता है और कहता है, तुझे सच में नहीं पता, ये लिन फैमिली का आखिरी बचा हुआ कचरा है, लिन हान। वही फैमिली जो 10 साल पहले मिस्टीरियसली खत्म हो गई थी। फैंग जोर से चिल्लाता है ताकि सब सुने, ये लूजर यहाँ आया ही क्यों है, सिर्फ अपनी बेइज्जती करवाने? लेकिन लिन हान चुपचाप खड़ा मुस्कुराता है और मन ही मन सोचता है, ये कमजोर लोग साइड में खड़े होकर हंस रहे हैं, इन्हें लगता है रेयर प्रोफेशन मिलना स्पेशल है। रुको, मैं दिखाता हूं असली टैलेंट क्या होता है। लिन हान आगे बढ़ता है और अवेकनिंग स्टोन को छूता है। अचानक हवा तेज हो जाती है और हवा में एक बुद्धा का विजन फ्लोट करने लगता है। सब लोग हैरान होकर अपने चेहरे ढक लेते हैं। फैंग को यकीन नहीं होता, इसने कुछ इनसेन अवेकन किया है क्या? क्या मेरी बेइज्जती होने वाली है? लेकिन सिस्टम अनाउंस करता है, हिडन प्रोफेशन, बीस्ट टेमर। लड़कियां आपस में गॉसिप करने लगती हैं, अरे बेचारा, इतना बड़ा विजन और मिला क्या, बीस्ट टेमर, ये तो वेस्ट ऑफ टैलेंट है। फैंग यांग आगे आता है और ताना मारता है, तो तुझे लगता है तेरी लाइफ सेट हो गई? बेटा याद रखना, हर बीस्ट टेमर कचरा होता है, क्योंकि बीस्ट्स को स्ट्रांग बनाने के लिए अरबों के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तेरी फैमिली तो है नहीं और तू कंगाल है, तू करेगा क्या? लिन हान शांति से जवाब देता है, ओह, देखो मेरे सामने कौन खड़ा है। तू फैंग रोम का भाई है ना, वो बंदा जो यूजलेस है, बस उसके पास एक प्रोफेशन है। ये सुनते ही ब्लॉन्ड लड़का आपे से बाहर हो जाता है। वो चिल्लाता है, चुप कर, मैं तुझे यहीं जान से मार दूंगा। वो पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी स्मैक, एक सैंडल हवा में उड़ता हुआ आता है और फैंग के मुंह पे लगता है। खून के छींटे उड़ते हैं और फैंग हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। अब ये एंट गर्ल को देखो, साइज में छोटी पर धमाका बड़ा। भाई ये टीचर है या WWE रेसलर? सैंडल से कौन हेडशॉट मारता है? ये टीचर है या जॉन विक? ये हमला किसने किया? एंट्री होती है बाबिंग की, जिसे नरेटर बिग बिग कह रहा है, और हम सब जानते हैं क्यों। उसकी थाइस देखकर ही पता चल जाता है कि ये हैवी हिटर है। वो गुस्से में कहती है, तेरे जैसे गंदे आदमी को मेरे स्टूडेंट की बेइज्जती करने का हक किसने दिया? अभी की अभी निकल जा यहां से, वरना मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगी। फैंग डर के मारे कांपने लगता है। वो जानता है कि ये औरत भले ही एक कर्स्ड टीचर है, पर इसकी फैमिली बहुत पावरफुल है। वो चुपचाप वहां से खिसक लेता है। बाबिंग लिन हान की तरफ मुड़ती है और उसकी तारीफ करती है, वाह, तूने एक हिडन प्रोफेशन अवेकन किया। लिन हान थोड़ा शर्म के मारे कहता है, टीचर, ऐसे मत बोलो, चिढ़ाओ मत। लेकिन वो उसे याद दिलाती है, मैंने 1000 बार कहा है, स्कूल के बाहर मुझे टीचर मत बोला कर, बिग सिस बोला कर, आदत डाल ले। और प्यार से या गुस्से में उसके गाल पर एक थप्पड़ मारती है। तभी सीन बदलता है। बाबिंग उसे कार्ड्स और बेनिफिट्स पकड़ाना शुरू करती है। मुझे पता है बीस्ट्स खरीदना महंगा है, ये ले पैसे, ये ले कार्ड्स। भाई मैंने आज तक किसी टीचर को इतने पर्क्स देते हुए नहीं देखा। हमारा लड़का भी मना नहीं करता, वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है, मैं अपनी पूरी जिंदगी आपको डेडिकेट कर दूंगा, जबकि वो उसका सर पकड़ के हिला रही होती है। सीन कट होता है लिन हान के घर पर, जो शायद एक टूटा फूटा कैसल है, पर उसे परवाह नहीं। अब वक्त है सिस्टम फ्लेक्स करने का। हमें पता चलता है कि 3 साल पहले जब लिन हान इस दुनिया में आया था, ओरिजिनल बॉडी का ओनर डिस्पेयर से मर गया था, और अब 3 साल बाद फाइनली सिस्टम एक्टिवेट हुआ है। वो जानता था बिना चीट कोड के दूसरी दुनिया में कैसे सर्वाइव करता। स्टेटस विंडो खुलती है। नेम लिन हान, प्रोफेशन बीस्ट टेमर, हिडन एजिलिटी 50, स्पिरिट 110। नॉट बैड एट ऑल। सिस्टम कहता है कि वो अभी इसलिए दिखा क्योंकि आप प्रोफेशन अवेकन हुआ है। लेकिन पहला मिशन देखो, मिरेकल्स नीड मनी, चमत्कार के लिए पैसे चाहिए। अनलॉक करने के लिए 1 लाख कॉइन्स चाहिए। प्रोटैगनिस्ट चिढ़ जाता है, इस डैम सिस्टम ने देख लिया कि उस बिग सिस ने मुझे पैसे दिए हैं, अब ये मुझे लूटना चाहता है।
सिस्टम भी आजकल माइक्रो ट्रांजैक्शन वाला हो गया है। मिरेकल्स नीड मनी, ये सिस्टम है या ईए स्पोर्ट्स? 1 लाख रुपए मांग लिए पहली डेट पे। फिर भी वो गुस्से में पैसे डालता है और कहता है, चल दिखा क्या है तेरे पास। अचानक वो स्पेस में पहुंच जाता है। सिस्टम कॉन्ग्रेचुलेट करता है, ये है बीस्ट हॉल। वहां पोकेमॉन जैसे बड़े बड़े सिलुएट्स दिख रहे हैं। सिस्टम बताता है कि लेवल 1 पर वो सिर्फ एक बीस्ट रिलीज कर सकता है। हर 10 लेवल पे नया बीस्ट मिलेगा। लिन हान एक्साइटेड है। 1 लाख कॉइन्स दिए हैं तो बीस्ट तो खतरनाक होगा ना। वो बटन दबाता है और क्या निकलता है? एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक एंट जो उसकी उंगली पर रेंग रही है। लिन हान डिप्रेशन में चला जाता है। क्या मैंने 1 लाख रुपए एक चींटी पर बर्बाद कर दिए? लेकिन उसी पल वो क्रिएचर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है और ट्रांसफॉर्म होना शुरू होता है। बूम! वो चींटी बड़ी हो जाती है और ये कोई मामूली चींटी नहीं है, ये जायंट क्वीन एंट है जो थोड़ी ह्यूमनॉइड लगती है। लिन हान इंप्रेस हो जाता है। भाई, इस रेट पर तो मैं कल तक टॉप पर होऊंगा। सीन शिफ्ट होता है शैडो माउंटेन पर जहां पे टेस्ट होने वाला है। कॉपी पेस्ट स्क्वाड को बुलाया गया है। उनका लीडर एक दाढ़ी वाला मसलमैन को चोंग अनाउंस करता है, आज तुम्हारा पोटेंशियल टेस्ट होगा। वो ये भी बताता है कि बाबिंग आज किसी इमरजेंसी की वजह से नहीं आ पाई है। हमारा लड़का लिन हान मन ही मन अपनी क्वीन एंट को शो ऑफ करने का सोच रहा है। तभी उसका मोटा दोस्त लॉन्ग चैन शियाओ उसके कंधे पर हाथ रखता है। भाई, तूने कोई बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया? अगर नहीं तो टेंशन मत ले, मैं तेरी मदद करूंगा। लेकिन फैंग यांग वहां आ जाता है। जो पहले ही टेस्ट में मदद मांगे उसे क्विट कर देना चाहिए। वो ऑफर देता है, अगर तू कुत्ते की तरह भौंकेगा और भीख मांगेगा तो मैं तुझे अपने ग्रुप में ले लूंगा। लिन हार पलट कर कहता है, क्यों? तेरा ग्रुप कुत्तों को ग्रुप है जो भौंकना पड़ेगा? फैंग गुस्से में पंच मारता है पर लिन हान जो कि एक नॉन कॉम्बैट क्लास है उसका हाथ पकड़कर कहता है, क्या आज ब्रेकफास्ट नहीं किया? सब शॉक में है। लिन हान डंजन के अंदर है। चारों तरफ से डंजन वुल्व्स ने उसे घेर लिया है। ये लेवल 11 से 20 का एरिया है जो लेवल 1 वाले के लिए मौत का कुआं है। लिन हान अपनी क्वीन एंट को ऑर्डर देता है, जाओ इन्हें दिखाओ कि असली जानवर कौन है। क्वीन एंट जो अब बड़ी हो चुकी है वुल्व्स को उठा उठाकर पटकना शुरू करती है। तभी वहां 3 असिस्टेंट्स यानी असैसिन्स आते हैं जो को चोंग ने भेजे थे। वो सोचते हैं बच्चा अकेला होगा, पर क्वीन एंट को देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है। एक बंदा भागने की कोशिश करता है पर क्वीन एंट उसे पकड़ लेती है। मेरे मास्टर को नुकसान पहुंचाने आया था, और उसे वहीं ढेर कर देती है। लेकिन असली मुसीबत अब आती है। जमीन हिलने लगती है और वुल्फ किंग लेवल 22 प्रकट होता है। ये बॉस मॉन्स्टर है। वो तेजी से टेलीपोर्ट होता है और क्वीन एंट को एक हैवी अटैक मारता है। क्वीन एंट हवा में उड़ती हुई जमीन पर गिरती है। सिचुएशन खराब है। लिन हान देखता है कि बाकी वुल्व्स उसकी तरफ आ रहे हैं। वो भागने के बजाय जमीन से एक शविल यानी फावड़ा उठाता है। मैं यहां मरने नहीं आया हूं। वो एक वुल्फ को फावड़े से मारता है, फिर एक मरे हुए वुल्फ की बॉडी को उठाकर दूसरे पर फेंक देता है। सिस्टम अपडेट, किल 10 वुल्व्स कंप्लीट, 120 पॉइंट्स अर्न्ड। वुल्फ किंग अभी भी क्वीन एंट पर भारी पड़ रहा है। लिन हान देखता है कि सीधी लड़ाई में जीतने नामुमकिन है। वो तुरंत नए मिले हुए पॉइंट्स यूज करता है। एंट गर्ल एक्टिवेट फ्रेंजी मोड। अचानक क्वीन एंट अपनी विशाल बॉडी से श्रिंक होकर वापस एक छोटी सी चींटी बन जाती है। वुल्फ किंग कंफ्यूज हो जाता है, इधर उधर देख रहा है कि दुश्मन कहां गया। चींटी तेजी से उड़ती है और वुल्फ किंग के मुंह या कान के जरिए उसके अंदर घुस जाती है। अगले ही पल वुल्फ किंग की बॉडी के अंदर कुछ बड़ा होने लगता है। बूम! वुल्फ किंग का पेट फट जाता है और क्वीन एंट वापस अपने जायंट फॉर्म में बाहर निकलती है, पूरी खून से लथपथ। सिस्टम नोटिफिकेशन, बॉस किल, एक्सपीरियंस गेन्ड 1500, लेवल अप। लिन हान सीधा लेवल 1 से लेवल 10 बन जाता है। क्वीन एंट खुशी से लिन हान के पास आती है। मास्टर, मैंने बड़े कुत्ते को मार दिया, और उसे गले लगा लेती है। लिन हान लूट कलेक्ट करता है, एक वुल्फ फैंग स्वॉर्ड और एक आई स्टाफ। डंजन के बाहर इंस्ट्रक्टर को चोंग मेडिक्स को रेडी रखता है, ये सोचते हुए कि लिन हान की लाश आएगी। तभी बाबिंग वहां आती है। गुस्से में को चोंग की गर्दन पर खंजर रख देती है, अगर मेरे स्टूडेंट को खरोच भी आई तो तेरा गला काट दूंगी। स्टूडेंट्स वापस आने लगते हैं। लिंशु सबसे पहले आती है, फैंग यांग भी आता है, शेख ही बगाड़ते हुए। फैंग यांग कहता है, वो बीस्ट टेमर तो पक्का मर गया होगा। मोटा दोस्त चैंगियो रोता हुआ पूछता है, लिन हान कहाँ है? तभी पोर्टल से एक पत्थर उड़ता हुआ आता है और फैंग के चमचे के सर पर लगता है। धड़ाम! धूल छटती है और वहां लिन हान खड़ा है, बिल्कुल सही सलामत, हाथ में लूट पकड़े। को चोंग की आंखें फट जाती हैं। मैंने 3 असैसिन भेजे थे, ये जिंदा कैसे है? फैंग यांग अभी भी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो कहता है, जिंदा बच गया तो क्या हुआ, लेवल तो अभी भी 1 ही होगा, छुप कर बैठा होगा डरपोक। वो 1 लाख कॉइन्स की शर्त लगाता है, अगर तेरा लेवल मुझसे ज्यादा हुआ तो मैं पैसे दूंगा। लिन हान मुस्कुराता है,
इंस्ट्रक्टर को आप गवाह रहना। वो अपना स्टेटस दिखाता है। लेवल 10 बी स्टेमर। सब सन्न रह जाते हैं। फैंग यांग लेवल 3 का मुंह खुला रह जाता है। फैंग यांग चिल्लाता है, चीटिंग है, ये ग्लिच है। कोचोंग मौका देखकर आगे आता है। इसने पक्का उन असैसिन्स को मारा है लेवल बढ़ाने के लिए, ये मर्डरर है। लिन हान कहता है, मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे तो बस कुछ सबूत मिले हैं। वो पोर्टल खोलता है और उन 3 असैसिन्स की लाशें या जो बचा कुचा हिस्सा है सबके सामने फेंक देता है। लिन हान एक लाश को लात मारता है। बताओ तुम्हें किसने भेजा था? फ्लैशबैक या एविडेंस से पता चलता है कि उन्होंने मरने से पहले कन्फेस किया था। इंस्ट्रक्टर को, उसने हमें भेजा था।